हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो बात हमारी चेतना और हमारे जमीर दोनों पर हावी होती है, वो बात दरअसल हमसे एक ही बात कहती है। सतर्क रहो, सही कदम उठाओ और उसे अभी उठाओ। जी बात मानिए, सिर्फ 2 साल चलिए, 5000 रुपये आप मेरे को देखें, ये देखिए, तो सपोजली मैं आपको फ्री देता हूँ। हेलो, 30 पेटी तैयार है ना? कौन बोल रहे? वे तेरे को पिछली बार भी बताया था। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, फर्क ये पड़ता है कि तेरे पास क्या है और तू क्या खो सकता है। हो कौन तुम? नाम क्या है तुम्हारा? देख, मैं तेरे को बार बार मौका नहीं दे सकता। 30 लाख तैयार रखना। ये क्या? वरुण फिर से गेम खेलना शुरू? अरे मम्मी 5 मिनट प्लीज मम्मी। 5 मिनट में तुम्हारे पापा आ जाएंगे। चलो खाना खाने। और ये बैग कहीं भी रख देते हो तुम। वरुण टैब रखो तो। अरे मम्मी ये बीच में से नहीं बंद होता है, आप नहीं समझोगे। अच्छा बच्चू, मैं नहीं समझूंगी। हाँ चलो जल्दी बंद करो और खाना खाने आ जाओ। कम ऑन। खाना खाते वक्त टाइम नहीं बेटा। अरे पापा मैं लास्ट ईयर में था, आपने सब बिगाड़ दिया। कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, हमने डिसाइड किया था ना कि टैब सिर्फ छुट्टी के दिन। पूर्वी क्या हो रहा है? क्या पूर्वी? मैंने आपसे मना किया था ना कि इसे टैब मत लेके दीजिए। ये सबके पास है। होगा बेटा। अनुराग, ये मुझसे कहता है कि स्कूल के असाइनमेंट के लिए नेट पे कुछ सर्च कर रहा है और फिर चुपके से टैब पे गेम खेलता है। वरुण, नो पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नेक्स्ट टाइम मैं ये टैब ले लूंगा, बता रहा हूँ। नो पापा। इज दैट क्लियर? हेलो, टाइम और जगह बता। 30 लाख कहाँ लेने आऊँ? कौन जल्दी तुम? बोल, कहाँ लेने आऊँ? तुम हो कौन? हाँ कौन? देख बनर्जी, बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। तू सिर्फ इतना बता, 30 लाख कहाँ लेके आ रहा है, वरना तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो हेलो, किसका फोन था? कोई नहीं। मना किया था मैंने। अरे नो पापा, पापा मैं लास्ट ईयर में था। पापा काश, ये ऐसा शब्द है जो एक गुजरे पल में हुए हादसे का पोस्टमार्टम करता है। काश ऐसा होता तो, काश हम ऐसा करते तो, काश वो हमने ना किया होता तो, काश ऐसा ना होता। ये लफ्ज काश हमारे सामने कई सवाल रखता है, हमें आगाह भी करता है कि आइंदा ऐसा करो या ऐसा मत करो। चौकन्ने रहो, सतर्क रहो, आइंदा अपनी नजर ना फेरो, ताकि बाद में काश कहने की नौबत ही ना आए। अंकल मेरी वाली चॉकलेट दो ना। 1 मिनट रुक लो, 50 रुपए दो। अरे अंकल फास्ट। अरे तुम आजकल के बच्चों को सब्र ही नहीं है। अरे जल्दी। चलो 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 चलो, सब आ गए? ये लो तुम्हारा चॉकलेट। फास्ट फास्ट पैसा दो, फास्ट फास्ट। कितना गड़बड़ करते हो, जाओ जल्दी जल्दी।
पूर्वी, 1:45 बज रहे हैं, अभी तक वरुण नहीं पहुंचा। कहाँ अटक गया? पता नहीं, लेकिन अब तक बस की आवाज नहीं सुनी मैंने। नहीं आंटी, आज तो मैं 1:30 को ही घर आ गया। क्या? तो फिर वरुण कहाँ है विकास? नहीं पता आंटी, आज तो वो बस में भी नहीं आया था। तो फिर घर कैसे आ रहा है वो? कोई लिफ्ट दे रहा है क्या? पता नहीं आंटी। वरुण तो बस में था ही नहीं, और विकास तो कब का अपने घर पहुंच चुका है। यस मिस्टर बैनर्जी, वरुण अभी यहीं पे था, क्लास में ही था। पर मैडम वो बस में बैठा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी के घर जाने का प्लान? नहीं नहीं मैडम, ऐसा होता तो वरुण हमें जरूर इन्फॉर्म करता। साहब यहीं से तो रोज बस पे चढ़ते हैं बच्चे। तुमने वरुण को कहीं और जाते देखा है क्या? नहीं देखा तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ वो सामने दुकान पे एक बार बात कर लीजिए। वहाँ क्यों? वो अक्सर आपका बेटा वहाँ जाता है चॉकलेट वॉकलेट लेने। हाँ सर जी, आया तो था यहाँ, चॉकलेट खरीद कर निकल गया। कहाँ निकल गया? वो तो नहीं पता साहब, वैसे बस में जाता है ना वो। हाँ साहब हमने तो काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। आए नहीं का क्या मतलब है? सुबह तुम्हारे साथ आया ना बस में, वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने चेक क्यों नहीं किया? अब हम क्या बताएं साहब, ये बच्चे किसी को सुनते हैं क्या? हम लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं, ये बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। अक्सर तो ये लोग अपने आप ही चले जाते हैं, कभी ऑटो में बैठ के चले गए, कभी माँ बाप के साथ कार में बैठ के चले गए। अब आप ही बताएं साहब, कोई कब तक किसी का इंतजार करेगा? उसके सभी दोस्तों के घर चेक किया आपने? सर उन लड़कों के घर भी चेक किया है जो उसके दोस्त नहीं है, कहीं पे भी नहीं है वरुण। ऐसे कभी स्कूल से अकेला आया है ऑटो या सिटी बस में? नहीं आया सर, मेरी और मेरी पत्नी को बिना बताए वो कहीं आता जाता नहीं है। आप करते क्या है मिस्टर बनर्जी? सर मेरा एक छोटा सा शोरूम है सेकेंड हैंड गाड़ियों का, घर के पास ही है सर। मैं रोज दोपहर को घर आता हूँ लंच करने के लिए अपनी पत्नी पूर्वी और बेटे वरुण के साथ। ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपको बिना बताए कहीं चला गया हो? सर मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है, इकलौता बच्चा है मेरा, मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता सर। आपके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ? नहीं सर, मेरी और मेरी पत्नी के माँ बाप नागपुर में रहते हैं। उनसे पूछा आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा 11 साल का बच्चा 2 घंटे पहले गायब हुआ है, वो नागपुर पहुंच जाएगा? ठीक है, फिर भी मेरी मानिए तो एक बार उनसे बात कर लीजिए। और आप इतना परेशान मत होइए, देखिए छोटा बच्चा है, हो सकता है स्कूल की बस मिस कर गया हो, अपने आप आ रहा हो, रास्ते में कहीं रुक गया होगा। सर मैंने आपसे कहा ना, मेरे बच्चे ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अनुराग जी, लाइफ में काफ़ी चीज़ें पहली बार होती हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। अगर रात तक नहीं लौटेगा तो हम कोई एक्शन लेंगे। सर क्या बात कर रही हो बेटी? वरुण अपने आप से यहाँ नागपुर कैसे आएगा? मुझे पता है पापा, वो वहां नहीं आया होगा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। बहुत डर लग रहा है मुझे, इसलिए सोचा पूछ लूं, कहीं आपको तो फोन नहीं किया उसने? नहीं किया। और बेटा वो अगर नागपुर के लिए निकला भी है तो इतने जल्दी यहाँ कैसे आएगा? ठीक है पापा। क्या वो वरुण स्कूल से घर नहीं पहुंचा अभी तक। घर नहीं पहुंचा मतलब? पूर्वी पूछ रही थी, वो यहाँ तो नहीं आया। एक काम कीजिए ना, समधी जी को फोन कीजिए, शायद वहां चला गया होगा। वरुण अभी तक घर नहीं लौटा? ना ना, वरुण ने मुझे फोन नहीं किया। वैसे तो हमेशा मैं ही उसे फोन करता हूँ, वो भी अनुराग के मोबाइल पर। पूर्वी मैंने घर से लेकर स्कूल तक का पूरा रूट चेक कर लिया, कहीं नहीं है वो। अनुराग, मैंने उसके हर क्लासमेट के घर फोन किया, कहीं नहीं गया वो। मैंने नागपुर भी फोन करके पता किया, लेकिन उनको भी कोई फोन नहीं किया उसने। पूर्वी तुमने उसके हर एक फ्रेंड के घर फोन किया ना, हर एक जने के घर? बोला ना अनुराग, मैंने हर बच्चे के घर फोन करके पूछ लिया है, वरुण कहीं नहीं गया। अनुराग प्लीज कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, प्लीज ढूंढो मेरे वरुण को। मैं वरुण को ढूंढ लूंगा, प्लीज शांत हो जाओ।
ये पुलिस वाले बिना कोई रात तक कैसे रुक सकता है? मैं तो पुलिस वाले से बहस ही नहीं करना चाहता था। वैसे भी मैं वरुण को लेकर इतना टेंस हो गया। इतना मत रो पूर्वी, देखो थोड़ी ही देर में वरुण आ जाएगा। 7 बज चुके हैं चंदा, अब तक नहीं आया वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाता है। दोपहर 1:30 बजे से गायब हुआ बच्चा शाम के 7:30 बजे तक घर नहीं लौटा है। आप कौन है? मेरा नाम हरीश साहू है। मैं अनुराग का पड़ोसी हूँ और खास दोस्त भी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि वरुण बिना बताए कहीं नहीं जाता। हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं। इतनी देर बाद? दोपहर को क्या होता तो अब तक मिल गया होता। हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें अच्छे से पता है। माने, मिसिंग कंप्लेंट लिख लो इनका। क्या आप बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हैं? आप जाके वरुण को ढूंढते क्यों नहीं है? हम इस वक्त वही कर रहे हैं मिस्टर बनर्जी। उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके गुमशुदा बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका बच्चा जिद्दी किस्म का था? मतलब उसने किसी चीज की जिद की हो जो आपने नहीं दिलाई हो और गुस्से में वो कहीं चला गया हो। आपको लगता है 11 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है? मिस्टर साहू, आप और हम जो बात 18 साल की उम्र में सोचते थे, आजकल के बच्चे 10 साल की उम्र में कर चुके होते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप जाके उसे ढूंढिए। पता नहीं वो कहां है, किस हालत में है। एक एक मिनट कीमती है हमारे लिए। हम समझते हैं मिस्टर बनर्जी, लेकिन याद रखिए कि आपकी या हमारी तरफ से उठाया गया एक भी गलत कदम वक्त से ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। हमें वरुण की फोटोग्राफ चाहिए, लेटेस्ट। एक 11 साल का लड़का स्कूल से घर नहीं लौटा था। यह माना जा रहा था कि उसके गायब होने के पीछे कोई घरेलू मामला है। जरूरत थी जल्द से जल्द एक्शन लेने की, एक सीरियस सर्च ऑपरेशन की। पर काश ऐसा हुआ होता, काश इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाता। काश। हरीश, वरुण बिना बताए कहीं नहीं जाता है कभी भी। तुम तो जानते हो उसे। हेलो बैनर्जी, पैसे को अपने बच्चे से ज्यादा कीमती समझता है? वरुण तुम्हारे साथ है? हाँ, लेकिन अगर तूने पुलिस को एक भी शब्द बोला ना तो अपनी जिंदगी की सबसे बुरी खबर सुनेगा। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो तुम। मैं फिर फोन करूंगा। मेरी बात। हेलो, किसका फोन था? वो कह रहे थे कि वो वरुण को कुछ करेंगे। कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं? पैसे मांग रहे हैं वो। तो दे दो ना, जितने चाहते हैं दे दो पैसे उन्हें, लेकिन मेरे वरुण को लेके आओ। वो तो मेरे वरुण को कुछ कर देंगे, प्लीज उन्हें जो चाहिए दे दो, लेकिन मेरे वरुण को लेके आओ प्लीज। आप उस नंबर पे फोन मत करना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। आप मुझे नंबर दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। 44465 हाँ 7894। माने, इस नंबर का पता लगाओ। सर, क्या कहा पुलिस ने? कह रहे हैं कि वो इस नंबर से पता लगाकर उस आदमी को पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे? लेकिन वो आदमी अगर हमारे वरुण को कुछ कर देगा तो? पुलिस संभाल लेगी। हेलो सर, वरुण के बारे में सुना, बहुत बुरा लग रहा है। दर्शन, तुम शोरूम संभाल लेना प्लीज, मैं आ नहीं पाऊंगा। सर उसकी आप चिंता ना करें, वो सब कंट्रोल में है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दर्शन, थैंक यू। दर्शन भाई, गाड़ी एकदम रेडी है, चकाचक। अच्छा हाँ, तो इसे मैं तुरंत सेल पर लगा दूं? अरे बिल्कुल, कंडीशन एकदम टिप टॉप है। अच्छा तो मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे बच्चे को किसी तरह का खतरा है। वो अपने आप से ऐसा कभी नहीं कर सकता। अनुराग, तुम अभी उस आदमी को फोन लगाओ, बोलो उसे जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, लेकिन हमारा बच्चा वापस कर दो सही सलामत बस। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पुलिस ने मना किया है। उनका कहना है कि अगर मैंने अपने तरफ से फोन किया तो उन लोगों को शक हो जाएगा और फिर वरुण की जान को खतरा होगा। उसने दोबारा फोन किया? नहीं। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर उस इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुकिए।
पूर्वी को संभालिए, मैं और हरीश जाते हैं। एक मिनट हरीश, मैं आता हूँ। हमें कॉल डिटेल्स नहीं मिले हैं अभी तक, कल सुबह तक मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर, मेरे बच्चे को किडनैप हुए पूरा 1 दिन हो गया और आप कह रहे हैं कि आपको किडनैपर की कॉल डिटेल्स नहीं मिल रहे। मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का है, आपको समझ में आ रहा है कितना छोटा है वो? आप उस नंबर पर सीधे सीधे कॉल क्यों नहीं करते? कॉल करके क्या कहूँ? इंस्पेक्टर गावड़े बोल रहा हूँ, बच्चे को लौटा दो प्लीज भाई। देखिए आप इतना समझ लीजिए, अगर किडनैपर को हल्का सा भी शक हो गया ना तो आपके बच्चे की जान खतरे में बढ़ सकती है। और आपके यहाँ चुपचाप बैठे रहने से खतरा टल जाएगा? आपको ऐसा लगता है? खतरा और बढ़ता जा रहा है। मेरा बेटा कोई मामूली बच्चा नहीं है जिसे कोई यूं ही उठा के ले जाएगा। स्ट्रॉन्ग बच्चा है, वो रिएक्ट करेगा। और उसको चुप कराने के चक्कर में अगर वो लोग उसके साथ कुछ कर डाले तो? उसके चांसेस बहुत कम है मिस्टर बनर्जी। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और हमारा यकीन कीजिए, किडनैपर को किसी भी हालत में शक नहीं होना चाहिए। उसे दोबारा कॉल करने दीजिए, वेट कीजिए। पूरे 2 दिन हो गए हैं, पूर्वी और अनुराग 1 सेकंड भी नहीं सोए हैं। कैसे सो पाएंगे चिंता? ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। सर, ये नंबर 44465789 किसी कमलेश सुरवे का है। ये यहाँ एक एड्रेस तो दिया है। सर ये 11 नंबर यहाँ पे। ये कमलेश सुरवे इधर ही रहता है? वही माझा नवरा है। पर हुआ क्या है साहब? किधर है वो? वो तो अभी काम पे गया है। कहाँ ड्यूटी करता है? ये अपनी प्रतीक बिल्डिंग है ना, उधर वो वॉचमैन का काम करता है। ये कमलेश सुरवे यहीं काम करता है? हो साहब, मेरा ही नाम कमलेश सुरवे है। सर चल, साहब मैंने क्या किया साहब? ये मेरा ही नंबर है, पर साहब बात क्या है साहब? बच्चा कहाँ है? वरुण। कौन बच्चा साहब? सब कौन वरुण साहब? मैं कुछ नहीं जानता साहब। सर मैं तो इस आदमी को नहीं जानता सर, मैंने पहले कभी नहीं देखा इसको। साहब लोग, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैं तो खाली एक वॉचमैन है साहब। देख वॉचमैन, फटाफट बोल दे वरुण को किधर छुपाया है, नहीं तो उल्टा लड़का के इतने डंडे मारूंगा कि दोबारा कभी वॉचमैनगिरी करने के लायक नहीं बचेगा तू। साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। सब मेरे फोन से किसी ने फोन किया रहेगा। 4 मई को सुबह 6:30 बजे तूने इनको फोन किया पेंद्रे रोड से। तेरे फोन की डायल लिस्ट में इनका नंबर भी है। 2 मिनट में सीधे सीधे इनके बच्चे का पता नहीं बताया ना, आज तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सब लगता है वो उस आदमी ने फोन किया रहेगा साहब। कौन आदमी? तेरा साथी? चल नाम पता बता उसका। अरे नहीं साहब, वो रात की ड्यूटी खत्म करके मैं रोज की तरह वो चाय पीने के लिए पेंडर रोड पर गया था साहब। भाई साहब, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, एक अर्जेंट कॉल करना है, आपके फ़ोन से कर सकता हूँ? प्लीज़, कोई एडमिट है, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना है। भाई साहब, थैंक यू सो मच। भगवान आपका भला करे। कौन था वो? मालूम नहीं साहब, कोई अजनबी था। मैंने तो इंसानियत के वास्ते अपना फ़ोन दिया था साहब। सब आप चाहे तो वो चाय की टपरी वाले से पूछ सकते हो साहब। वो तो पूछेंगे ही, पहले तो हमारे यहाँ की चाय तो पी ले। माने साहब, आइशा पर मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। मेरे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं गरीब आदमी साहब। हमारी चाय उबलेगी तो ये उगलेगा। झूठ बोल रहा है, इसके किसी साथी ने फोन किया। सर वरुण को गायब हुए 3 दिन हो गया सर, दोबारा कोई फोन कॉल भी नहीं आया। बच्चे की जान खतरे में हो सकती है सर। जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, दरअसल वो खुद डर गया है, इसलिए फोन नहीं कर रहा।
हम बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंच जाएंगे और आपके बच्चे को वापस लेके आएंगे। बस आप हमें हमारा काम हमारे तरीके से करने दो। क्या कहा पुलिस वालों ने? कुछ पता चला वरुण का? नंबर ट्रेस हुआ है, लेकिन जिसका वो फोन है वो कह रहा था कि किसी अजनबी ने वो फोन इमरजेंसी पे लिया था एक कॉल करने के लिए। 3 दिन में बस इतना ही पता लगा भाई? तुमने कभी सोचा है वरुण के बारे में? अरे कहाँ होगा वो, किस हाल में होगा, क्या खिला रहे होंगे उसे, क्या कर रहे होंगे उसके साथ वो लोग? उनको चाहिए उतना पैसा दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लेके आओ। प्लीज मेरे बच्चे को वापस लेके आओ, उन्हें जो चाहिए दे दो तुम। कमलेश सुरवे की लंबी पूछताछ के बाद भी वो अपने बयान से हिला नहीं। 3 दिन हो गए थे वरुण को गायब हुए, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या इस केस का कोई ऐसा पहलू था जिस पर अभी तक नजर नहीं पड़ी थी। सर मेरी बात, सर मेरे पीछे शोरूम संभालने वाला कोई नहीं है सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं अनुराग जी के साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। वो मेरे बॉस ही नहीं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इनफैक्ट वो मेरे बड़े भाई ही हैं। उस हिसाब से तो वरुण तुम्हारा भतीजा हुआ, राइट? जी बिल्कुल। तो फिर उसे किडनैप क्यों किया दर्शन सोलंकी? सर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अनुराग जी के साथ ऐसा कुछ करूंगा? अभी पता चलेगा। यही है ना वो आदमी जिसने तुम्हारा फोन लिया था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। सर अनुराग जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी सैलरी के ऊपर भी मैंने कुछ मांगा है, हमेशा दिया है उन्होंने। मेरी लाइफ सेट है सर, तो उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? यही जानने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया सोलंकी। अपना दर्शन हो ही नहीं सकता सर। कितने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, मेरे फैमिली के बहुत करीब है वो, इनफैक्ट फैमिली मेंबर जैसा है। इतने करीब से ठीक से दिखता है नहीं ना? हमारे करीबी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है अनुराग जी। आपकी तरक्की से उनको हो रही जलन आप महसूस नहीं कर सकते, उनके बढ़ते गुस्से को आप देख नहीं सकते। आपके शोरूम में और कोई है जो आपके बहुत करीबी है लेकिन आपका अपना नहीं है? सर ऐसा कोई नहीं है जिसकी मुझसे दुश्मनी हो। मैं गरीबी से लड़कर ऊपर तक आया हूँ सर। मैंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की कोशिश की। ये दर्शन सोलंकी के अलावा आप और किस किस को हर रोज मिलता है? वैसे आपके स्टाफ में ज़्यादा लोग हैं नहीं। सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे बुला लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को बार बार बुलाते हैं? हाँ, हसन करके है एक, मेरे मैकेनिक है। मैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदता हूँ और हसन उन्हें टिप टॉप बनाता है बेचने के लिए। मुझे इस हसन से मिलना है। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। सर हसन का फोन ऑफ आ रहा है, लेकिन शायद दर्शन को मालूम हो कि इस वक्त वो कहाँ है। सर वो 4 मई को आया था, जिस दिन मुझे पता लगा कि अपना वरुण घर नहीं पहुंचा है। हसन का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सर वो यहाँ परमानेंटली काम नहीं करता है। जब काम होता है तो बुला लेते हैं और साथ साथ पेमेंट कर देते हैं। वो पिछले 1 साल से ही काम कर रहे हैं हमारे साथ। हसन का पता है आपके पास? नहीं सर, वो तो हमेशा मोबाइल पे कांटेक्ट करते थे, वो आ जाता था काम पे। पहले कभी ऐसा हुआ है कि हसन का फोन स्विच ऑफ आ रहा हो? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आज हुआ है, अभी हुआ है। माने इसमें जरूर किसी अंदर के आदमी का हाथ है। सर पहले इस हसन को अंदर करें। सर हसन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, पोस्टल एड्रेस भिवंडी का है। हसन 2 साल पहले ही ये जगह छोड़ करके चला गया था। ये फ़ोन नंबर उसने तभी लिया होगा। 2 साल पहले आपका किराएदार था ना? बराबर साहब। हाँ तो उसका एग्रीमेंट दिखाओ, उसमें उसका परमानेंट एड्रेस होगा। एग्रीमेंट तो कोई बनाया नहीं, पर वो हर महीने का महीने भाड़ा टाइम से दे देता था। सर वरुण 3 मई को गायब हुआ था। उस दिन और उसके अगले दिन 4 मई को हसन की लोकेशन अंबरनाथ थी। उसके फोन रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं। और अगली सुबह 5 मई को उसकी लास्ट लोकेशन कसार वड़वली थी। वो तो यहीं पर है।
ये हसन शायद वहीं रह रहा है। ये हसन मैकेनिक इधर ही भाड़े पर रहता है। 10 दिन हो गए, घर ही नहीं आया। 10 दिन मतलब 2 मई से या 3 मई से? 3 मई से साहब। और हाँ साहब, हसन का मकान मालिक है इधर। नहीं हरीश, हसन नहीं हो सकता। हसन की मैंने कितनी मदद की है। जब उसका बाप अस्पताल में था तो उसके तमाम खर्चे मैंने उठाए थे और टाइम टाइम पे मैंने कितना काम दिया उसको। मेरे घर पे उसका आना जाना लगा ही रहता था। वरुण की बर्थडे पार्टी में भी आया था, वही ना? हाय हाय, हैप्पी बर्थडे। लेकिन यार उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। उसका फोन स्विच ऑफ है, चलो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब से वरुण गायब हुआ है वो एक बार भी हालचाल पूछने नहीं आया। अरे मेरे फैमिली से कितना क्लोज था वो, और वरुण से उसकी अच्छी खासी जमती थी। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए हरीश। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार वरुण को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कहीं वो लोग उसे मार डाले तो? यार कैसे पागलों जैसी नेगेटिव बातें कर रहा है अनुराग। वरुण जल्दी मिल जाएगा, हिम्मत रख मेरे भाई। क्या साहब एग्रीमेंट? पिछले 6 महीने से वो इधर ही रहता है, लेकिन 10 दिन से दिखाई नहीं दिया साहब। इस एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस अलीबाग का है। हाँ। उसकी फैमिली अलीबाग में रहती है क्या? हो साहब, बोला तो ऐसा ही, बोला कि उसकी बहन और उसके माँ बाप उधर ही रहते। जी हसन कादरी यहीं रहता है? जो मेरा बेटा है साहब। क्या हुआ साहब? नहीं, हसन का फ़ोन तो नहीं आया, पर परवीन ने फ़ोन किया था। 1 हफ्ते से हसन उसके यहाँ ही है। परवीन कौन है? जी वो मेरी बड़ी बेटी हैं, वो उल्लासनगर में रहती है। लेकिन सर आप बताएंगे आप मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? जैसे ही हसन कादरी फ़ोन करे तो तुरंत पुलिस स्टेशन में या मुझे खबर करना। कुछ भी छुपाया तो बहुत भारी पड़ेगा सबको। जी परवीन? जी क्या बात है? अरे कौन है परवीन? हाँ साहब, हसन यहाँ 8 दिन तक था। कब से कब तक? 1 मई से 8 मई तक। उस टाइम मैं और परवीन मेरे अम्मी के घर जा रहे थे, माथेरन में। हसन इस वक्त कहाँ है? पता नहीं साहब, 1 मई को तो हमने उसको घर की चाबी दी थी। उसके बाद 9 मई को जब हम लौटे तब तक वो जा चुका था। तब से उसकी कोई खबर नहीं है? नहीं साहब, कल रात उसका फ़ोन आया था। उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ है। मोबाइल से नहीं, किसी लैंडलाइन का नंबर था। क्या बताया उसने? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहा था। साहब, आप हसन को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या किया उसने?
सोहेल, मुझे वो लैंडलाइन का नंबर चाहिए। जी साहब। साहब आप बताइए ना, आप मेरे भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या किया उसने? साहब वो नंबर 44453421। हेलो, किसका नंबर है? ये पीसीओ है। मैं आर के मार्ग अमरनाथ पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अपना एड्रेस दो। साहब, मेरी दुकान शोलापुर में है। सर, ये शोलापुर के किसी पीसीओ का नंबर है। शोलापुर में कौन रहता है आपका? शोलापुर नहीं साहब, हमारा वहाँ कोई नहीं। साहब आप बताइए ना, आप मेरे भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या किया उसने? सोहेल, अब जब भी हसन का फ़ोन आएगा तो पूछना उससे कहाँ रह रहा है, क्यों गया है। किसी भी हालत में ये मत बताना कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। जी सर। खास साहब को बोल रहा हूँ मैडम। कल 11 दिन हो जाएंगे वरुण को गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। हरीश, उन लोगों ने वरुण को कुछ कर तो नहीं दिया होगा ना? कुछ भी कहना मुश्किल है चंदा। उन लोगों ने फिरौती के लिए दोबारा फोन भी नहीं किया। पता नहीं वरुण को पैसे के लिए अगवा किया गया है किसी और वजह से। पुलिस सबूत पर सबूत ढूंढ तो रही थी, लेकिन हसन कादरी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हसन कादरी असली गुनहगार था? सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल रहा हूँ। ओके सर। हाँ साहब, पिछले 3 दिन से यहाँ पे पड़ा इसी लॉज में। 24 घंटे नजर रख, 1 सेकंड भी हटनी नहीं चाहिए। सर, हसन को शोलापुर में स्पॉट कर लिया गया। वहाँ एक खबरी है, अतुल, उसने बताया। मान इससे पहले वो कहीं और निकल जाए, हमें उसे दबोच लेना है। क्या हुआ साहब? कोई कुछ बोलेगा मेरे को? मैंने क्या किया साहब? वरुण। वरुण क्या साहब? कहाँ है वो? मेरे को क्या मालूम साहब। वो अनुराग सेठ के घर में होगा, स्कूल में होगा साहब। क्या हो गया साहब? कुछ लफड़ा हो गया क्या साहब? अनुराग सेठ। वरुण कहाँ है हसन? आप भी मुझसे यही सवाल कर रहे हो साहब? वरुण कहाँ है मुझे क्या मालूम? झूठ मत बोल हसन, तूने वरुण को अगवा किया है। मैंने वरुण को? अगर मैंने ऐसा किया है ना साहब, तो मुझे जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी। इतना समझ ले हसन कादरी, हमारी जेल किसी जहन्नुम से कम नहीं है, और वहां तू बहुत तड़पेगा। साहब, अब मेरे साथ जो भी करना चाहो कर लो साहब, लेकिन मुझ पर यह इल्जाम मत लगाओ कि मैंने वरुण को किडनैप किया है। ये बहुत वाहियात है साहब। तो फिर तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? सेठ, मैं सोलापुर गया था, इसीलिए फोन स्विच ऑफ कर रखा था। सोलापुर में क्या कर रहा था? साहब, मेरी बहन राबिया के लिए रिश्ता आया था वहां से। अब्बू और अम्मी ने कई बार कहा कि जाकर देख के आऊं लड़का कैसा है, इसीलिए गया था साहब। फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? साहब, अभी तो कहा था कि मैं बाहर गया था इसीलिए। झूठ। तेरे माँ बाप को, ना तो तेरी बहन और उसके पति को, और ना ही तेरे मकान मालिक को पता था कि तू शोलापुर में है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ किसी को बताता नहीं हूँ, आदत है मेरी साहब। अनुराग सेठ के वजह से मेरे अब्बू जिंदा है अभी। इनका बहुत एहसान है मेरे पर, और मैं इनके बच्चे के साथ ऐसा करूँ? नहीं साहब, ये सही नहीं है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ साहब कि मैंने अनुराग सेठ से पैसे उधार मांगे हो और इन्होंने मना कर दिया। फिर मैं इनके बच्चे को क्यों किडनैप करूँगा साहब? और किडनैप करके क्या करूँगा साहब? क्योंकि फिरौती के पैसे लौटाने नहीं होते, वो उधार नहीं होता। तेरी ये जो कहानी है ना हसन,
इसमें दम नहीं है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण किडनैप हुआ है। ये बात तो मुझे आपसे ही पता चला है साहब। फिर झूठ? खुदा कसम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आपने तो मेरी सारी हिस्ट्री निकाल ली है। ऐसे कोई जगह नहीं बचा है जहाँ मैं बच्चे को छुपा लूँ साहब। वैसे मुझे सच पता है। अच्छा, क्या है सच? यही कि आप लोग किडनैपर को पकड़ नहीं पाए और मुझे बकरा बना रहे हो। सर, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। देखिए, हसन वरुण से बहुत प्यार करता है, वरुण भी हसन को पसंद करता है। लेकिन कोई तो होगा इस दुनिया में जो आपको और आपके बेटे को पसंद ना करता हो, नफरत करता हो। सर, अनुराग ये कह रहा है कि हसन ने शायद ये नहीं किया है। हसन ने क्या किया है क्या नहीं किया ये आप हम पे छोड़ दीजिए। अनुराग जी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हमारी तहकीकात आसान हो जाए। अब वो तो हो नहीं रही है, इसलिए आप वापस जाइए। इस हसन से हम अपनी स्टाइल में बात करेंगे। देख हसन कादरी, एक लास्ट चांस दे रहा हूं तुझे। सच सच बता दे, बच्चा कहाँ है? साहब, आप मुझसे 25,000 बार भी पूछोगे तब भी मेरा जवाब यही होगा कि मुझे कुछ नहीं पता। और मैं 25,000 बार यही कहूँगा कि ऐसा गुनाह और ऐसी नमक हरामी मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। हेलो अनुराग जी, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। कुछ पता चला आपको? हाँ, हमें मिल गया वो। क्या? वरुण मिल गया? मिल गया? कहाँ है? कहाँ पे है वो? आपके साथ है? आप पहले पुलिस स्टेशन आ जाइए मिस्टर बनर्जी। बताइए ना, कहाँ है वो? आप पहले आ जाइए प्लीज। कहाँ है वरुण? कुछ बताया नहीं, कहने लगे पुलिस स्टेशन आ जाओ। क्यों नहीं बताया? उनसे पूछिए ना, कहाँ है वरुण? पुलिस को ऐसा क्या पता चला था? क्या हसन का इस किडनैपिंग में कोई हाथ था? आखिर वरुण बनर्जी था कहां? वरुण के गायब होने के लगभग 2 हफ्ते बाद उसके बारे में कोई खबर सामने आ रही थी। एक बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि पहले ही दिन से फुल स्केल सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू हुआ? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश भर में हुए किडनैपिंग के केसेस में से 5% केसेस महाराष्ट्र में होते हैं। देश भर में हुए केसेस में से 55% केसेस में पीड़ित घर के हेड का बच्चा या महिलाएं होती हैं। इस किडनैपिंग के अलग अलग पहलू सामने आने वाले थे जो हम सबको सोचने पर मजबूर करते कि काश हमने होने वाले जुर्म की गर्म सांसें भांप ली होती। इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 9 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.